नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने सभी को चौंका दिया। तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वो दिग्गज कौन कौन हैं। उनके नाम पर एक नजर डालिए। पहला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है, जिन्हें मुरैना की दिमनी सीट से टिकट दिया गया। लंबे समय के बाद नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, मुरैना के दिमनी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। 2018 में दिमनी से कांग्रेस जीती थी और 3 बार के लोकसभा सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें एक बार फिर से उतारा गया है। दूसरा बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि अभी महासचिव है बीजेपी के, इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। लगातार 6 बार विधायक रहे, लगातार 12 साल मंत्री रहे। 2018 का चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। तीसरा नाम केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का है, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, दमोह से सांसद हैं, नरसिंहपुर से टिकट दिया गया। 2018 में नरसिंहपुर से बीजेपी जीती। 5 बार के लोकसभा सांसद हैं और पहली बार विधानसभा उम्मीदवार वो बन गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, मंडला सीट से सांसद, मंडला के निवास से टिकट। 2018 में निवास से कांग्रेस जीती। 6 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। 33 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। इसके अलावा राकेश सिंह जो कि जबलपुर से सांसद हैं, जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव के लिए। 2018 में जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस जीती थी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद हैं राकेश सिंह। और आपको मैं बता दूं गणेश सिंह के बारे में, जो कि इस वक्त सतना से सांसद हैं। सतना से ही टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव के लिए और लगातार 4 बार के सांसद हैं। 2018 में सतना से कांग्रेस जीती, दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और 7वां बड़ा नाम रीति पाठक, सीधी से सांसद हैं। 2018 में सीधी से बीजेपी जीती थी, 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीती, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। और 8वां नाम उदय प्रताप सिंह का है, जो कि होशंगाबाद से सांसद है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से टिकट दिया गया है। 2018 में गाडरवारा से कांग्रेस जीती, लगातार 3 बार के सांसद हैं उदय प्रताप सिंह। 2013 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, 2008 में विधायक बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी की लिस्ट आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस का दरअसल आरोप यह है कि बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारना बीजेपी की घबराहट की निशानी है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने से बीजेपी को जीत सुनिश्चित हो गई। तो आज हुंकार में हम पूछेंगे यही सवाल, क्या दिग्गजों पर दांव जिताएगा चुनाव? लेकिन पहले जरा देखिए कैसे हो रहा है वार पलटवार। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। और हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ ली उन्होंने, पढ़ लिया मोदी जी ने, तो इसीलिए शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए इसलिए ये सब उतारे जा रहे हैं। अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार
जनता ने कांग्रेस को समझ रखा है। उनके पास चुनाव लड़ाने योग्य उम्मीदवार भी नहीं। जो लोग सांसद का चुनाव हार रहे हैं उनको विधानसभा में लाना ये त्रस्त और पस्त भाजपा की हार का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी की हालत ज़्यादा अच्छी है। चुनाव जीतने के लिए रणनीतिक तैयारी जो चाहिए उसके अनुसार हमारा नेतृत्व मंथन करने के बाद उस पर निर्णय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।